बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। गैरसैंण में विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान प्रदेश सरकार लगभग 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। मंत्रिमंडल ने अनुपूरक बजट को स्वीकृति दे दी है। अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदेश में अवस्थापना विकास के कार्यों को गति दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणाओं के साथ ही नए कार्यों के लिए भी धन की व्यवस्था की जाएगी। सब कुछ ठीक है। अनुपूरक बजट लाने का प्रावधान है। 6 महीने के अंदर सत्र होना चाहिए, इसलिए खानापूर्ति की गई है। 3 दिन का सत्र बुलाया गया है, जिसमें कल का सत्र भेंट चढ़ा है कर्नेलेंस को। आज और कल केवल 120 मिनट मिलेंगे बामुश्किल, और 500 से ज्यादा प्रश्न हैं। उसके अलावा और भी कार्रवाइयां होती हैं। न्याय क्या उन प्रश्नों के साथ जो जनता से जुड़े हुए हैं हो पाएगा, ये चिंता का विषय है। सरकारें बहाना करती हैं कि बिजनेस नहीं है। सरकारों को बिजनेस लाना चाहिए। जब पूरा प्रदेश आपदा से ग्रसित है, जब पूरे प्रदेश में बलात्कारों की झड़ी सी आ गई है, ये देवभूमि शर्मसार हो रही है, कलंकित हो रही है। जो विधायक आने हैं उन पर चर्चा हो। देखिए, सबसे पहली बात है कि विधानसभा का सत्र कम से कम 15 दिन का सत्र होना चाहिए। इस प्रदेश में 70 विधानसभाएं हैं और प्रत्येक विधानसभा के जो माननीय विधायक हैं, उन विधायकों को कम से कम 2-2, 4-4 प्रश्न तो रखने का हक होना चाहिए। तो ऐसे अगर 4-4 प्रश्न सब रखेंगे, सबके 4-4 प्रश्नों पर अगर बहस हो पाएगी प्रश्नकाल में, तो देखिए, ये सरकार तो दिशाहीन है। राज्य में पॉलिसी पैरालिसिस है, लकवाग्रस्त सरकार है। आपदा का मामला हो, चाहे वनाग्नि का मामला हो, चाहे ये बरसात में आपदा का मामला हो, स्मार्ट सिटी का मामला हो, राज्य में पंचायतों का चुनाव, राज्य में निकायों के चुनाव, राज्य के अंदर बेरोजगारी का मामला हो, सारे मोर्चों पर ये सरकार फेल हुई है। अब इसका अनुपूरक बजट हो, पूरा बजट हो, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राज्य की जनता बजट अभी पूरी तरह मैं नहीं समझता हूँ कि जिस तरह आपदाएं उत्तराखंड में आ रही हैं, आपदा को लेकर जिस तरह बजट में व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस तरह मानकों में शिथिलीकरण होना चाहिए था, उस तरह की व्यवस्था मैं सोचता हूँ बजट में देखने को नहीं मिल रही है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भीमताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम का स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर यहां पर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुमाऊं मंडल ने किया नया। इस मौके पर कुमाऊं मंडल विकास निगम के महानिदेशक सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बहुत ही बेहतरीन है। चुनौतियों की बात करें तो अभी भी वो टेरिटरीज अब जहां पे हमें नए सिरे से टूरिज्म शुरू करना है, जैसे आज कुमाऊं की बात करें तो निश्चित रूप से आदि कैलाश में, दारमा में, कुछ समय के बाद मिलम में, यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स इस तरह के हों जो कि पर्यावरण से तालमेल बिठाएं। जो बात होती है इकोलॉजी एंड इकोनॉमी की, उसमें एक अच्छा बैलेंस रखें, ताकि हमें जो टूरिज्म मिले एक क्वालिटी टूरिज्म मिले, जिससे आय निगम की तो बढ़े ही, लेकिन जो लोकल्स हैं वो ये ना महसूस करें कि वो इससे छूट गए हैं, वो इसको अपना पार्ट महसूस करें। बीजेटी चौराहे के पास एक कंटेनर ट्रक ने बीते रोज बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर बैठी 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 वर्षीय बालक और बाइक चला रहे उसके पिता घायल हो गए। हादसे के बाद चालक कंटेनर लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक पर बैठे लोग डॉक्टर से दवा लेकर घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। अभी हमारे पास 4:40 टाइम में एक महिला को लाया गया था, जो मृत अवस्था में लाया गया है, जिसका सड़क दुर्घटना में किसी ट्रक की चपेट में आने से मृत्यु हुई है। इसके सर पे गंभीर चोट है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। फिर उसके बाद एक 108 के माध्यम से भी एक महिला को लाया गया, इसकी मृत अवस्था में ही लाया गया है दोनों महिलाओं को, दोनों के ही सर में। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर उच्च न्यायालय से मामला निस्तारित होने के बाद मंगल पड़ाव से ओके होटल तक 101 दुकान और भवन स्वामियों को 2 दिन के भीतर अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में 23 अगस्त तक अपने भवनों को स्वयं तोड़ने को कहा गया है।
सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण करने को लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चिन्हित किया गया था। सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण और सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत जिला सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा हल्द्वानी के चौराहों के चौड़ीकरण साथ साथ मंगल पड़ाव से रोडवेज जो हमारी सड़क है उसको वाइड करने की संस्तुति की गई थी। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही थी। कतिपय व्यक्तियों द्वारा इसमें लिटिगेशन फाइल्स किए गए थे। उसके बाद सभी को इसमें नोटिस इश्यू किए गए थे। एक समिति माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुक्रम में बनाई गई थी। उसके द्वारा सभी के प्रत्यावेदनों का परीक्षण किया गया, उनका निस्तारण किया गया है। उसके बाद अभी ये स्थगन आदेश खारिज हो चुका है, तो उसके क्रम में अब अग्रेतर इसमें 23 अगस्त तक का समय दिया गया है कि मुनि की रेती में एंट्री नहीं मिलने से ई रिक्शा और ई ऑटो चालक अब बेहद ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए चालक लगातार अधिकारियों की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, लेकिन अधिकारियों की नजरें इनायत चालकों पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके चलते ये जी मोदी जी के सपने के साकार करने के लिए आत्मनिर्भर एवं स्वच्छ भारत के अंतर्गत ई ऑटो प्रदूषण मुक्त का संचालन हो रहा था। काफी समय से है, 4-5 साल से, और अभी भी 4 धाम यात्रा एवं कांवड़ मेले को भी बड़ा अच्छी तरीके से संपन्न करवाया। उसके बाद टिहरी पुलिस प्रशासन ने अचानक से परिवहन विभाग के सचिव का शासनादेश का हवाला दे करके, जो हवाला था वो शासनादेश ई रिक्शा का था, उसी में ई ऑटो भी कैटेगरी अलग अलग है, उसी का हवाला दे करके इन लोगों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पर नर्स की रेप के बाद हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने और एसएसपी द्वारा मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किए जाने के बाद भी रोष थमता नजर नहीं आ रहा है। किच्छा में दर्जनों युवाओं ने पोस्टर बैनर के साथ किच्छा के मुख्य बाजार में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे युवाओं एवं महिलाओं ने पीड़ितों को न्याय देने, दोषी को फांसी देने, नर्स हत्याकांड की सीबीआई जांच करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। है और पूरे जिले में रोष है, ये पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में रोष है। जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आप देख रहे हैं अपराधी की हिम्मत को देख रहे हैं आप कि अपराधी किस तरह से मतलब बिल्कुल बेखौफ होकर घूम रहा है शहर के अंदर, वो देख ही नहीं रहा है। और रात को हमारी महिलाएं सेफ नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अकेले कहीं आ जा नहीं सकती इस रात से। तो यही है कि इसके लिए सख्त कानून लाया जाए। बलात्कार मेरी मांग यही है, हमें वही चाहिए, सीबीआई चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं। बाकी सब ये झुठला रहे हैं और सारा पूरा केस झूठा है, 100% केस झूठा है। बस मैं यही चाहता हूँ, मुझे सीबीआई जांच चाहिए, बस सीबीआई पे कुछ ही बात कोई भरोसा नहीं। आज भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अब एक दौरे से कर रहे कि मैंने 26। भारत के लिए बहुत दुखद खबर है और ये भारत का दुर्भाग्य है कि कोई कड़ा कानून नहीं बन रहा। हर दिन हर कुछ तो दबाए जा रहे हैं, कुछ मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि कोलकाता का मामला है, बीते दिनों में हमारे उत्तराखंड की एक नर्स तस्लीम का मामला है। सब कुछ दबाया जा रहा है, आखिर क्यों? कब तक चलेगा ये सब? कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या हम लोग रात में निकलते हैं, हम लोग नर्सेज हैं, क्या हमारी जान को खतरा नहीं है? और बहुत दुखद खबर है ये पूरे भारत के, कहीं भी सेफ नहीं है। बिल्कुल भी महिलाएं सेफ नहीं है। हम खुद रात को डिलीवरी कराने जाते हैं, हमें खुद। राज्य के दून अस्पताल में डेंगू का एक नया मामला सामने आया है। साथ ही प्रदेश में 2 मामले मलेरिया और 2 मामले चिकनगुनिया के देखने को भी मिले हैं, जिसको लेकर जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इस बार प्रदेश में लगातार बारिश होने से डेंगू जैसी बीमारी फैलने की संभावना अधिक है। हाँ देखिए, बिल्कुल डेंगू का हमेशा एक प्रकोप या केसेस सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये बारिशों के दिन है और इस बार बारिशें बहुत ज्यादा भी हैं। तो ऐसे में हमारे अपने अस्पताल की तैयारियां पूरी तरह हैं और बाकी सभी अस्पताल के साथ और एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ समन्वय बनाकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे में बताना चाहूंगा कि दून अस्पताल में 60 जो शैय्याएं हैं वो डेंगू के जैसे मरीजों के लिए आरक्षित की गई हैं। इसमें से
40 हम लोगों ने एडल्ट लोगों के लिए। तो इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया है तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार राजस्व को बढ़ाने में बेहद सफल साबित हुई है। पिछले वर्षों की तुलना से इस बार राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जो ऋण उत्तराखंड को चुकाना है वो भी दुगनी तेजी के साथ चुकाया जा रहा है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। हमने ये प्रयास किया है कि हर क्षेत्र में निष्क्रियताओं को बढ़ाया जाए और राजस्व को बढ़ाया जाए। उसी का परिणाम है कि बहुत सारे सेक्टर, चाहे रेवेन्यू का सेक्टर हो, चाहे वो खनन का सेक्टर हो या स्टाम्प ड्यूटी का सेक्टर हो, उस सबका हमारा रेवेन्यू बढ़ के आया है। और हमको जो धनराशि चुकानी है, जो हमने पहले ऋण के रूप में ले रखा है, वो धनराशि की हम दुगने से ज्यादा चुका रहे हैं। आपदा के मुद्दे पर सर कांग्रेस आज 310 की चर्चा की मांग करते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? ये देखिए, आपदा में सरकार ने और हमारी सभी जनप्रतिनिधियों ने, सब लोगों ने, जिला प्रशासन और भारत सरकार की एजेंसियों ने, सबने मिलकर राज्य सरकार की एजेंसियों ने बेहतर काम किया है। और विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 दिन के लिए गैरसैंण में चलाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष का हमेशा से ही ये आरोप रहा है कि सरकार की मंशा जवाब देने की नहीं है। देखिए, मैं बार बार इस चीज को कह चुकी हूँ, बिजनेस सरकार लेकर आती है, कितने दिन का चलेगा वो सरकार निर्णय करती है। मेरा कार्य सदन सूक्ष्म रूप से, सही तरीके से, अच्छी तरह से चलाने का दायित्व होता है। फिर भी कहना चाहूंगी, टैक्स पेयर के पैसे से सत्र चलता है। बिजनेस नहीं हो और हम फिर कहें कि सत्र चले तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। सरकार का निर्णय होता है, वो जानती है कि उसके पास कितना बिजनेस है, उस बिजनेस के हिसाब से तारीखें या दिन तय। विपक्ष के तमाम विधायकों के सदन से सत्र के दौरान वॉकआउट किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि सदन आपदा जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर नदारद नजर आ रही है। लेकिन को सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज हम
इन विषयों पर विस्तार से बात करना चाहते हैं, चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। लेकिन सरकार की हठधर्मिता और माननीय अध्यक्ष से हमने निवेदन किया कि हमें अवसर दिलाना चाहिए, संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता की वजह से हमें आज अवसर नहीं मिला, इसलिए हमने सदन का बहिष्कार किया है। और सरकार की मंशा नियत साफ थी कि वह चाहते थे कि सदन स्थगित हो, और वो कल ही कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मुझे कहा गया कि सदन को हम जल्द ही समाप्त करना चाहते हैं, अगर देर होगी तो हमारी वापसी संभव नहीं होगी। एमडी जल विद्युत निगम, इनका रिटायरमेंट होना था 30/6/2024 को। आचार संहिता से पहले मार्च में ही इन्हें 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया जाता है। सेवा विस्तार नियमावली में है 6 महीने देते हैं, यहां एमडी को 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया। जो एक योजना है लखवाड़ परियोजना, 3000 करोड़ की परियोजना है, 6.5 साल में उसे पूरा होना था, 2022-23 में शुरू हुई। आप समझिए एलएनटी ने कहा कि ये एमडी थे उसके, ये इस योग्य नहीं है कि इस परियोजना को चला सकें। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंबानी अडानी के केंद्र सरकार को इतना प्रेम क्यों है। एक तरफ जहां विपक्ष के तमाम नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर डराया धमकाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार अंबानी और अडानी को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी पहले से कह रही है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने कहा कि जेपीसी से कम कुछ नहीं। और हम जेपीसी इसलिए नहीं मांग कर रहे हैं कि हमारा कोई किसी से विद्वेष है। हम तो ये बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई देश में तरक्की के हक सबको हैं, बराबर हैं। सिर्फ एक आदमी को जो आप दे रहे हो और उसको भी सही निकालने। विस्तार से सारी बातें रखी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन में टाटा और बिरला जैसे बड़े उद्योगपति रहे, लेकिन कभी भी न मीडिया को न देश के नागरिकों को ये लगा कि कांग्रेस को टाटा या बिरला चला रहे, न इस तरीके की छूटें दी गई जिस तरीके से। विधानसभा सत्र का तीसरा और अंतिम दिन है, जिसमें आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। वहीं विपक्ष कई मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। देखिए, आज हम नियम 310 के अंतर्गत आपदा एक बहुत बड़ा विषय है। पूरा प्रदेश प्रभावित है, चाहे पर्वतीय जनपद हो, चाहे तराई हो, चाहे भाबर हो। इस मुद्दे को लेकर प्रमुख मुद्दा तो आपदा का ही है कि जिस तरह से चारधाम यात्रा में भी आपदा ही है, और अभी आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह आपदा से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और त्राहिमाम सब जगह मची हुई है। इसके अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। सरकारी विभागों में है, सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है, लेकिन सरकार किसी तरह से इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। तो भ्रष्टाचार को भी हम प्रमुखता से आज सदन में रखने का काम करेंगे। ये कल भी एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि सदन की अवधि बढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत इस प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है आज इसको हम नियम 310 के अंतर्गत ला रहे हैं, वह है आपदा को लेकर। आज पूरा प्रदेश आपदा की भेंट चढ़ गया है, चाहे हमारे पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे हमारा तराई हो, चाहे भावर हो, चाहे हमारा आज मैं बात करूंगा, आज धारचूला में लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं, वहां के विधायक जी लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं। आज खटीमा पूरा डूब गया था। डीएवी कॉलेज देहरादून में उत्तराखंड विद्यार्थी संघ के छात्रों को कुछ बाहरी सामाजिक तत्वों ने कॉलेज में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद वो कॉलेज से फरार हो गए। यहाँ पर डीएवी कॉलेज में एक संगठन की स्थापना की थी, जिसका मैंने नाम बताया विद्यार्थी संघ, उत्तराखंड विद्यार्थी संघ। इस उद्देश्य से कि यहाँ के छात्रों की मदद की जाए, यहाँ की समस्याओं को हल किया जाए, यहाँ जो भी मुद्दे हैं, कोई भी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड सरकार ने विधायकों को विदेश में इलाज कराने की सुविधा प्रदान करने का ऐलान किया है, जिसके बाद जहां सरकार के इस ऐलान को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता
दीपक बुलचियाना ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ कोई बात कहने के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार है। इस उत्तराखंड में 10 साल उन्होंने सरकार चलाई और भारत में 60 साल कांग्रेस ने राज किया। हम उनसे दो ही बातें पूछना चाहते हैं। देश की आजादी के बाद वो हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उठा रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई हल्द्वानी में ठेले वाले को पूरी रात कोतवाली बैठाकर कानूनी कार्रवाई की गई, जिसके विरोध में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत साहू के नेतृत्व में लोगों ने हल्द्वानी के नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। जैसे बर्ताव और व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी हम आलोचना कर रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस तानाशाही ठेला वालों के साथ हिटलरशाही गुंडागर्दी बंद करने का काम करे। जिस तरीके से परसों ठंडी सड़क से उठा के ठेले वालों को 20 घंटे कोतवाली में बंद करने का काम किया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठेले वालों को क्या कसूर था? उन्होंने कौन सा अपराध किया था कि उनको 20 घंटे तक कोतवाली में अपराधियों की तरह रखा गया? लगातार ठेले वालों के ऊपर ही अत्याचार होता है। बड़े लोगों के खिलाफ भी कभी कार्रवाई करके देखिए। ठेले वालों का बहुत उत्पीड़न हो रहा है, जिससे अगर वो वहाँ पर ठेला नहीं लगाएंगे और रोजगार नहीं करेंगे तो वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे। और पुलिस प्रशासन ने उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। पूरी रात भर वो लोग पुलिस गिरफ्तारी में थे। यहाँ पे अधिवक्ताओं ने महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न के विरोध में पैदल मार्च निकाला। एडवोकेट अभिनव सिंह मलिक के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने शहर में जन विरोधी रैली निकाली। रैली नटराज चौक से शुरू होकर तहसील में संपन्न हुई। आज हमने महिलाओं के खिलाफ हो रहे, आपको पता चल रहा होगा कि कई अलग अलग राज्यों में अपराध हो रहे हैं। हमारी महिलाएं कहीं पर भी, चाहे वो शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, सुरक्षित नहीं है। उनको कहीं पर भी मतलब हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है उनके साथ। कहीं पर भी वो अकेले जाने में सेफ नहीं है, ट्रैवल करने में सेफ नहीं है, इवन अपने वर्किंग प्लेस में भी वो सेफ नहीं है। नटराज चौक से आज सभी सामाजिक संगठनों एवं भारत द्वारा जो रैली निकाली गई है, वो देश में और प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और बढ़ते हुए आपराधिक मामलों के विरोध में निकाली गई है, जिसमें हमने आज महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन प्रेषित कराया है एसडीएम ऋषिकेश के माध्यम से। उसमें हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहीं हरिद्वार में गंगा चेतावनी के निशान के ऊपर बह रही है। पहाड़ों में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर अभी 294.30 हुआ है, जो वार्निंग लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर है और हमारा डेंजर लेवल 294 होता है। इस टाइम 1,76,000 क्यूसेक डिस्चार्ज पास हो रहा है और ये जो पानी है इसमें पहाड़ों पर अधिक वर्षा और बादल फटने की वजह से जलस्तर बढ़ा है। तो किस तरह से आगे सुरक्षा की स्थिति क्या? आगे जो हमारा मतलब व्हाट्सएप ग्रुप हमारे प्रशासन सभी हम पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते अलकनंदा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। श्रीनगर गढ़वाल में खतरे के निशान से ऊपर अलकनंदा नदी बह रही है। वहीं अंकेश्वर घाट भी जलमग्न हो गया है। बारिश के कारण बढ़ा अलकनंदा नदी का जलस्तर बद्रीनाथ हाईवे के पास स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर के पास पानी पहुंच गया। इसी के साथ धारी देवी मंदिर को 2013 की केदारनाथ आपदा का कारण भी माना जाता है। देखिए, ये भविष्य के लिए तो खतरा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सामने देखिए, ये जो धारी की जो रोड जा रही है, ये पानी रोड पे आ जाता है। इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है, वहां भी पानी आ जाता है। हमने बहुत ही शासन प्रशासन से जो गुहार लगाई है कि कृपया जो है यहाँ पर सुरक्षा मतलब जो दीवार लगाई जाए। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर कंक्रीट की दीवार। भीमताल में मॉक ड्रिल के तहत आपदा से हुए नुकसान और भूकंप को लेकर भीमताल विकास भवन में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई।
आईबीटीबीपी सहित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अन्य संसाधनों से जुड़े लोगों ने इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। साथ प्रशासन और फायर के साथ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है मॉक ड्रिल हमको और मॉक ड्रिल और का लेना था हमने इसी का प्लान किया था। उसी में जो हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया था कि जीआईसी में 14 लोगों का और विकास भवन में और ब्लॉक कार्यालय में 4 लोगों का रेस्क्यू करना था। जैसे जैसे उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। निर्वाचन भी चुनाव को लेकर एक्टिव होते जा रहे हैं। कृषि उत्पादन मंत्री समिति परिसर में जसपुर एसडीएम गौरव चटवाल के निर्देशन में जसपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र की बीएलओ सुपरवाइजर की एक बैठक हुई। जो भारत निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से नया पुनरीक्षण कार्यक्रम आया। पुनरीक्षण कार्यक्रम होता है जिसमें सर्वे किया जाता है, फॉर्म्स भरे जाते हैं। इस बार डोर टू डोर सर्वे खर्च होगा, तो बीएलओ फील्ड पे जाके नए वोटर्स को जोड़ेंगे और जो एग्जिस्टिंग वोटर्स है उसमें कोई कमी है, किसी का फोटो खराब है, किसी का नाम खराब है या कोई नया जो शिफ्ट होकर आया है या जो मर चुके हैं या जैसे जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसे वोटरों के लिए फॉर्म्स भरेंगे, उनको चिन्हित करेंगे और ताकि हमारी जो ऋषिकेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 174 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। केंद्र